हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइपोल एट एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। डाइपोल एट एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड क्या होगी? ये यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड हमने इसी डायरेक्शन किधर होगी? इधर। एंड अब देखो इसमें हम क्या रखेंगे? डाइपोल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है हमारे पास ई, इसको हम कहते हैं कि क्या है? ई। एंड इसमें हम क्या रखेंगे? एक्सटर्नल डाइपोल, जिसको हम कहेंगे माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 2L। ये क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ एक डाइपोल। ऐसा नहीं बच्चों। अब देखो इस पर दो फोर्स कंसीडर किए हमने कि एक फोर्स है F इस डायरेक्शन में एंड एक फोर्स है ये F माइनस F एंड माइनस F दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है ना, ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन क्या होगी? इसकी अपोजिट होगी एक दूसरे से। बट एंड अब देखो इसको हम मिला दे लाइन को आगे तक। ये क्या है? एक थीटा एंगल पे है। जो ये डाइपोल रखा हुआ है एक थीटा एंगल पे है यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में। ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड E। एंड इसमें हमने एक डाइपोल रख दिया एंड इस पर दो फोर्स कंसिडर किए। पॉइंट इसको मालूम, पॉइंट A पॉइंट B एंड B पर दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रखे हैं ना, दो फोर्स माइनस F एंड F प्लस F। अब इसको मिला देते हैं लाइन सीधी, ये मिला दिया हमने। इस पॉइंट को हम मानेंगे कि C, ये पॉइंट है C, इसको हमने कंसिडर किया C। एंड अब हमें निकालना है इस पर टॉर्क। देखो अब दो फोर्स हैं F एंड F, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है ना, तो इस पर फोर्स क्या हुआ? F मोड F इक्वल टू माइनस की मोड F। ये तो ओनली डायरेक्शन दिखाएगा ना, ओनली डायरेक्शन दिखाएगा। माइनस का मतलब यार ओनली डायरेक्शन की एक दूसरे के अपोजिट है ये फोर्स। हाँ सर, इक्वल टू क्या होगा? QE कैसे आया? बिकॉज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन Q। ये हमने बताया था पिछले लेक्चर में। एंड ये क्या हुआ? F इक्वल टू QE। सो यहाँ F इक्वल टू QE, तो फोर्स क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट होंगे दोनों की वैल्यू क्या होगी? QE। ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। आ सही कुछ आ गया? अब देखो अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है टॉर्क ऑन डाइपोल। इसमें यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में हमें टॉर्क निकालना है। तो जब फोर्स लगेगा इस पर, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है ना, ये साइड लग रहा है एंड ये साइड लग रहा है, देन क्या होगा? ये एक टॉर्क करने लगेगी। कैसे क्या करेगी? टॉर्क करने लगेगी यूँ। हाँ सर, इस पर एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। ये लग रहा है इधर, ये लग रहा है इधर, तो क्या होगा? ये नीचे को लगेगा एंड ये अपवर्ड यूँ, फिर टॉर्क करने लगेगी ना ये ऐसे। फिर क्या होगा इसमें? टॉर्क। तो टॉर्क निकालना है हमें। तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क ऑन डाइपोल। टो इक्वल टू फोर्स, आइदर फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला। अब देखो फोर्स क्या होगा यहाँ पर? F। फोर्स क्या होगा? F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? ये BC इंटू BC निकालने हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन डिस्टेंस। ये होगी परपेंडिकुलर, ये होगा 90 डिग्री होगा ना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो F तो हमें पता है QE, बट BC नहीं पता है। BC कैसे निकलेगा? अब देखो BC कैसे निकलेगा? अब देखो हमें ये क्या है? ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। अब देख क्या होगा? इसमें साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा की प्रॉपर्टी, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर? 12। तो BC की वैल्यू क्या है यहाँ से?
2l साइन थीटा, एंड ये वैल्यू हम पुट कहाँ करेंगे, यहाँ पर। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। देन पुटिंग दी वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड नाउ टो इक्वल टू एफ की वैल्यू रखो यहाँ पर क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा आ गई। एंड टो की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हम देखो अब क्या करेंगे, क्यू एंड 12 को एक साथ लिख लेना, क्यू इंटू 12, एंड ई एंड साइन थीटा को एक साथ लिख लेना, ई इंटू साइन थीटा। अब देखो क्या होगा इसके बाद, देखो टो की वैल्यू क्या आएगी, टो इक्वल टू ये क्या, क्यू इंटू 12 क्या होता है, पी, जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी, इस डायरेक्शन किधर होगी, माइनस से प्लस की ओर, ये है इलेक्ट्रिक पी। अब पी क्या होगा, पी इक्वल टू क्या था, क्यू इंटू 12, तो हम इसे पी कर देंगे ना, कैसे पी ई क्या है, पी साइन थीटा, ये हो जाएगा। एंड और हम इसे वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं, एंड इन वेक्टर फॉर्म टो इक्वल टू पी क्रॉस ई, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसके बीच के एंगल दोनों के 90 है ना, आगे सही में 90 डिग्री है ना एंगल, तो साइन 90 की वैल्यू 1, देन क्या होगा, पी क्रॉस, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। एंड ये क्या होगा, क्योंकि बिकॉज पी इक्वल टू क्यू इंटू 2l, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये आ गया समझ इतना। अब देखो उसके केस पढ़ेंगे हम, केस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इतना हो गया है, स्कूल कॉपी में नोट करो फटाफट जल्दी जल्दी। ऐड अब हम करेंगे इसके केस नंबर फर्स्ट, हो गया तो देखो अब देखो केस फर्स्ट केस क्या होगा, क्या केस लिख लो, केस फर्स्ट इफ थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे हम, थीटा इक्वल टू 0, इफ थीटा इक्वल टू 0, देन टो इक्वल टू 0, टो इक्वल टू क्या होगा 0, तो टो क्या होगा 0, हम थीटा की वैल्यू में 0 कर दी, हमने क्या कर दिया, थीटा ये था पहले, हमने आराम से ला के यहाँ AC लाइन पे रख दिया यहाँ, तो ये डाइपोल मोमेंट कहाँ पर आ गया, AC लाइन पर, ऐसे हो गया ना, फिर ये पहले यहाँ पर था थीटा एंगल पे, लेकिन ये ऐसे आ गया, ये यहाँ पर आ गया AC लाइन पर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, देन क्या आ गएंगे 100, इसे कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये क्या होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ पर होगा, कहाँ में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। एंड केस सेकंड इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन टू इक्वल टू क्या होगा, टू इक्वल टू पी ई साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या आती है 1, पी ई साइन 90 क्या होगी वैल्यू, पी ई आएगी। एंड क्या होगा मैक्सिमम टॉर्क, इसे क्या कहेंगे मैक्सिमम टॉर्क होगा, इसमें क्या होगा मैक्सिमम टॉर्क बिकॉज ये 0 नहीं है, आया समझ में कुछ। एंड केस थर्ड में हम क्या करेंगे, इफ़ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, देन टो इक्वल टू पी ई साइन 180 डिग्री आते हैं, साइन 90 प्लस 90 कोस 90 0, टो इक्वल टू 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है, बट ये 180 पे है, टो की वैल्यू 0 है, टोर्क ये है इस इधर, ये अब किधर आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना टोर्क, तो इसे क्या कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल नहीं होगा ये, वो स्टेबल होगा 0 वाला, जो थीटा 0 वाला 180 वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आगे समझो बच्चों, ये क्या होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन कौन सी होगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो इसके बाद हो गया ये, तो नोट करो इसको फटाफट, हो गया तो अब देखो इसके बाद हम चलते हैं
क्वेश्चन की ओर। अब करते हैं इसका, पहले करेंगे क्वेश्चन फिर करेंगे वर्क डन। चलो चलो पहले करते हैं वर्क डन। वर्क डन ऑन डाइपोल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वर्क डन निकालेंगे। अब देखो इसको जब हमने प्लेस तो कर दिया हमने इसमें, बट इसको में जब ये टॉर्क होगा तो टॉर्क करने के लिए कुछ वर्क रिक्वायर्ड होगा, घूमेगा जब भी, तो जब ये कुछ वर्क होगा ना इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कोई वर्क करेगी। देन हम क्या निकालना है, वर्क डन ऑन दी डाइपोल। अब देखो W क्या होता है, W हम पहले ही कंसिडर करेंगे कि हमने जैसे हमें यहाँ से θ1 से θ2 तक इसको डाइपोल को टॉर्क करने में, मूवमेंट कराने में इसको वर्क d थीटा स्मॉल वर्क d थीटा कराया गया स्मॉल एंगल तक, ठीक है। तो W क्या होगा, टो इंटू डी थीटा, मतलब स्मॉल एंगल। अभी हमने देखा कि स्मॉल एंगल, तो स्मॉल वर्क फिर उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, उसके बाद टोटल वर्क निकल जाएगा ना। अब कर रहे हैं हम टोटल स्मॉल वर्क तो डी थीटा एंगल हमने कंसिडर किया, डी थीटा एंगल। अभी हम बताएंगे, आपको सब कुछ समझाएंगे। अब देखो दो डी थीटा। अब देखो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क डन W इक्वल टू टो इंटू इसका θ1 से हमें θ2 तक ले जाने में जितना वर्क किया गया डी थीटा, एंड इसकी वैल्यू क्या आएगी, टो इक्वल टू क्या होता है पी साइन थीटा, θ1 θ2 क्या होगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। एंड अब देखो पी ई तो कॉमन ले लो बाहर। अब देखो क्या बचा अंदर, θ1 θ2 एंड साइन थीटा डी थीटा, एंड पी ई की वैल्यू क्या, पी ई अब क्या आएगा, अब आएगा माइनस के कोस थीटा θ1 θ2। साइन थीटा का इंडिकेशन क्या होता है, माइनस के कोस थीटा। सही बच्चों कुछ साइन थीटा का माइनस के कोस थीटा, एंड कोस थीटा क्या होता है प्लस के साइन थीटा। तो देखो पी ई ये क्या होगा, माइनस के कोस θ2, ये क्या होगा माइनस, हम बाहर ले सकते हैं कॉमन, सुनिए माइनस बाहर ले लो कॉमन, कोस θ2 माइनस कोस θ1, एंड हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी ई कोस θ1 माइनस कोस θ2। समझ में, ये निकलेगा वर्क डन θ1 से θ2 इसको टॉर्क कराने के लिए। अब देखो θ1 मतलब θ1 हमने माना कि 90 डिग्री है। अब इसके क्वेश्चन करके दिखाते हैं हम आपको, फिर इससे पिछले वाले क्वेश्चन करेंगे। अब देखो इसे हम मानते हैं कि θ1 हमने माना कि θ1 इक्वल टू 90 डिग्री, ये पहले ऐसे था 90 डिग्री, फिर हम इसे लिया है यहाँ पर, इसे हम मानते हैं कोस 60 डिग्री, हम लिया इसको 60 डिग्री, हम लिया इसको 60 डिग्री पे, हम 90 डिग्री से इसको रोटेट कराया, हमने टॉर्क कराया, टॉर्क करते करते यहाँ पर आ गया 60 डिग्री पे। तो हमें निकालना कि वर्क डन क्या होगा से यहाँ पर लाने में, θ1 90 डिग्री से θ2 60 डिग्री तक लाने में कितना वर्क डन होगा हमें निकालना है। अब इसमें एंड पी ई की वैल्यू दे रखी है हमें 10⁵ न्यूटन पर कूलम, एंड पी की वैल्यू दे रखी है हमको, पी की क्या हम क्यू की मानते, क्यू की वैल्यू दे रखी है हमको, प्लस के 2 माइक्रो कूलम, पहले देखो माइनस है ना, माइनस क्यू इक्वल टू माइनस के 2 माइक्रो कूलम एंड प्लस के 2 माइक्रो कूलम। आया कुछ समझ, तो क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है हमको 2 माइक्रो कूलम, इसका मीन्स डेट मीन्स ये, एंड 2L की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर। अब देखो इसकी वैल्यू निकालने में वर्क डन θ1 से θ2 तक ले जाने में कितना वर्क डन हुआ, θ1 से θ2 तक ले जाने में मीन्स डेट जिसमें डेट 90 डिग्री से 60 डिग्री तक ले जाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा। अब तो समझ में आ गया होगा, मतलब हमारे पास ऐसा था ना, पहले 90 डिग्री है, 90 डिग्री से 60 डिग्री तक लाने में ये वर्क डन बीच में कितना करना पड़ा, ये कितना वर्क डन करना पड़ा, ये पूछ रहा है। ये 90 था यहाँ पर पहले, फिर ये 60 हो गया,
इसके बीच बीच में ये पूछ रहा है हमसे कितना करना पड़ा वर्क डन। अब तो आ गया होगा समझ में। देन हम क्या निकाल करेंगे, ये उतार उतार जाओगे तो देखो वर्क डन। अब फॉर्मूला लगा लो डायरेक्ट, फॉर्मूला पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 एंड डब्ल्यू इक्वल टू पी की वैल्यू रख दें। पी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, क्यू इंटू 12 इंटू ई, ये क्या होगा कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 एंड डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, क्यों की वैल्यू क्या आएगी, क्यों की वैल्यू आएगी, हाँ ये थीटा 1 नहीं होगा, थीटा 2 ही होगा। ठीक है 90 से हम 60 लाए ना, तो थीटा 1 थीटा 2 ठीक है। अब देखो क्यू की वैल्यू क्या आएगी 2 माइक्रो कूलाम, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, इसको हम बदल लेंगे कूलाम, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, इसको कूलाम में चेंज कर लेंगे एंड इसको मीटर में, 3 इंटू 10⁻2 मीटर। आज समझ बच्चों कुछ। एंड 12 की वैल्यू क्या हमारे पास 3 सेंट, पूरी 12 की वैल्यू है ना 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एंड ई की वैल्यू क्या हमारे पास, ई की वैल्यू हमारे पास है 10⁵ कूलाम न्यूटन पर कूलाम। एंड कोस थीटा की वैल्यू क्या है, कोस थीटा 1 की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, कोस 90 माइनस कोस 60, कोस 90 माइनस कोस 60, कोस 90 माइनस कोस 60, सॉरी थीटा 2 है ना, 60 से 90 गए ना, ये 1 है, ये होगा माइनस में आएगा ना, ये क्या होगा कोस 60 माइनस कोस 90, पहले ठीक था सही है, देखो ये 90 था ना, ये 90 था पूरा, हम कहाँ गए 90 से पहले 60 था ना, पहले फिर 90 गए, तो इसी वर्क डन 60 से 90 तक ले जाने में कितना वर्क डन किया गया ये पूछ रहा है। तो 60 की वैल्यू क्या आएगी, डब्ल्यू इक्वल टू क्या आएगा 2 3 6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁵ एंड ये का 10⁻6 टू 8 2 3 6 10⁵, को 60 वैल्यू क्या 1/2 माइनस को 90 की 0 ऐसे में डब्ल्यू इक्वल टू 6। अब देखो 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6 क्योंकि तो हट गया, तो 3 इंटू 10⁻³ वर्क जूल, क्या आएगा ये वर्क डन जूल में, ये आएगा वर्क डन टोटल निकालने का। अब निकला सही, ये क्या था 60 डिग्री से 90 डिग्री तक ले जाने में कितना वर्क किया गया, तो थीटा 2 = 9 थीटा 1 = 60 लेंगे ना, जो पहले वाला 60 से 90 गए ना, तो 160 एंड 2 90। अब 1 सही है, क्यू की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रो कूलाम, कुछ भी दे सकता है 2 3 4 5 6 0.2 कुछ भी दे सकता है ना। 12 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10⁻², ये भी कुछ भी दे सकता है 4 5 6 कुछ भी। हाँ ऐसा नहीं, कुछ आसान है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, कुछ भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। कैसा भी ऐसे भी क्वेश्चन आपको देगा, कोई सा भी क्वेश्चन देगा 10th और 12th में या JEE मेंस में, तो ज़्यादा बस तो आपको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट देखना है कि क्या लगेगा इसमें, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बस, और उसको अप्लाई कर देना है एंड आंसर एकदम से आएगा। फिर अब देखो कोस 60 एंड कोस 90 इसमें रख दिया हमने वैल्यू, सब कुछ ये आ गया। अब इसको आप नोट कर सकते हो फटाफट जल्दी जल्दी। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, इफ़ ये क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, अगर हमें कह दे कि मैक्सिमम टॉर्क निकालो, मैक्सिमम टॉर्क इसको 60 से 90 तक 90 हाँ इसको 90 डिग्री से 60 डिग्री तक रोटेट कराने में टोटल मैक्सिमम टॉर्क निकालना। इसमें मैक्सिमम टॉर्क ई की वैल्यू दे रखी है हमको, क्यू की वैल्यू दे रखी, ये 60 डिग्री और 90 डिग्री इसको हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। ये तो अपने आप मैक्सिमम के लिए क्या होता है, थीटा की वैल्यू 90 आया सही में कुछ, इसको हटा देते हैं हम, थीटा कर लेते हैं अभी। अब देखो हमें दिया क्वेश्चन में ई की वैल्यू दे दी 10⁵ न्यूटन पर कूलाम एंड एफ की वैल्यू नहीं, एफ की वैल्यू नहीं दी, इसकी वैल्यू क्यू की वैल्यू 2 माइक्रो कूलाम एंड 12 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर एंड हमें निकालना है टॉर्क मैक्सिमम निकालना, टॉर्क मैक्सिमम। टॉर्क मैक्सिमम क्या फॉर्मूला था अभी हमने किया था, टॉर्क मैक्सिमम के लिए PE
साइन थीटा साइन 90। टॉर्क के लिए 90 था ना, थीटा इक्वल टू 90, तो टॉर्क मैक्सिमम आया था हमें। अभी क्या केस सेकंड देखो अपना, उसके लिए क्या आया था PE, ये था मैक्सिमम टॉर्क के लिए, मैक्सिमम टॉर्क के लिए आया समझ में कुछ। देन PE की वैल्यू Q इंटू 2L इंटू E एंड Q इंटू 12, Q की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 5, 2 3 या 6 इंटू 10 की पावर 6 2 8 8 में 5 3 -3 टॉर्क मैक्सिमम क्या आया, ये आया न्यूटन पर कूलम, नहीं न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर आ गया टॉर्क। अब देखो टॉर्क की SI यूनिट हमने अब तक की थी, अब करेंगे इसका SI यूनिट ऑफ टॉर्क, SI यूनिट ऑफ टॉर्क, इसको लिख लेना नोट करके। इसकी यूनिट होती है टॉर्क इक्वल टू क्या आता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा नहीं कुछ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स R। टॉर्क इक्वल टू F की यूनिट क्या आती है न्यूटन, इसकी क्या होती है मीटर, तो टॉर्क क्या होगी न्यूटन मीटर। एंड इसका हम निकाल सकते हैं डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या होती है टॉर्क की, डायमेंशंस क्या होती है टॉर्क की, निकाल सकते हो डायमेंशंस। अब देखो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन की क्या होती है MLT की -2 एंड मीटर की क्या होती है L। देन क्या होगी टॉर्क की ML² T की -2 ML2T की -2, ये क्या होगी डायमेंशंस ऑफ टॉर्क। आ गई समझ में, ये तो हो गया होगा, इसको नोट कर लेना, हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं दूसरा देखो। गिवन दिया है हमको, देखो क्यों की वैल्यू दिया हमें 4 माइक्रो कूलम एंड हमें दिया है P की वैल्यू दी है हमको, डायरेक्ट P दे दी, की बार P की वैल्यू डायरेक्ट दी थी ना हमको, बार ये दे दी 5 कूलम मीटर। क्या होती है ये, क्या है डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दे दिया आया उस समय। एंड अब इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं रही आया उस समय, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें P की वैल्यू डायरेक्ट दे दी ना, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि टो नहीं, बताओ टो क्या होगा इफ़ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, नहीं 30 डिग्री एंड E की वैल्यू है हमारे पास 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम, ये दे दिया। तो हमें पूछ रहा है कि टो बताओ टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क की वैल्यू निकालने में टो इक्वल टू क्या होता है, टो इक्वल टू PE साइन थीटा, हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। P की वैल्यू हमें डायरेक्ट दे रखी है 5 इंटू E की वैल्यू हमें 10 की पावर 6 इंटू साइन 30। देन क्या होगी टो की वैल्यू आएगी 5 इंटू 10 की पावर 6 इंटू इसकी वैल्यू क्या है 1/2, तो हम इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा 2.5, तो टो की वैल्यू क्या आएगी 2.5 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन मीटर, ये आ गई, ये आएगी टॉर्क की वैल्यू। हाँ समझ में कुछ, ये आएगी टॉर्क की वैल्यू। ऐसे कर सकते हैं हम, और अदर भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ऐसे बहुत से वेरियस क्वेश्चन कर सकते हैं हम ऐसे ही। एंड एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट का, देखो इफ़ थीटा 1 इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल टू 45 डिग्री, देन टॉर्क निकालना है हमको, टॉर्क नहीं हमें निकालना है P अब की बार P, टॉर्क तो हमको अभी दे रखा है 2 न्यूटन मीटर दे रखा है 2E एंड E की वैल्यू दे रखी है हमको 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, हमें निकालना है P। तो कैसे निकालेंगे P,
तो टोर्क में फॉर्मूला क्या है, टो इक्वल टू, ये कह रहा है कि थीटा 160 डिग्री से 45 डिग्री तक घुमाया हमने, टोर्क किया, मतलब टोर्क निकाला थीटा 1 से थीटा 2 तक। थीटा 1 क्या हमारे पास दे रखा है हमको 60 डिग्री 60 तक, तो हमने ये क्या करा, ये कहाँ पर आ गया, ये 45, फिर हमारे पास था 60 है, फिर क्या हो गया 45, तो ये 45 के 60 के बीच में क्या निकालना, वर्क डन निकालना। वर्क डन तो दे रखा है हमको बार हमको, तो हमें क्या निकालना है बार, ये क्या दे रखा है, वर्क डन दे रखा है हमको इसमें, थीटा 2 पी ई साइन थीटा, देन वर्क डन क्या दे रखा है हमको, डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है अभी बार हमको 2 जूल, 2 जूल। देन हमको क्या निकालना, यहाँ पर क्या निकालना, हमें क्या है कि मूवमेंट बताओ हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना हमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पी बताना है हमको क्या होगा यहाँ पर, ऐसे ही कुछ। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, पी ई साइन कोस, सॉरी साइन कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो यहाँ से क्या आएगा, पी की वैल्यू, पी इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। अब देखो डब्ल्यू वैल्यू 2 दे रखी, 2 जूल, 2 अपॉन ई की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 10⁵ इंटू कोस थीटा 1, कोस थीटा 1 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, थीटा 1 की 60 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब देखो क्या आएगी वैल्यू, 2 अपॉन 10⁻⁵, ये क्या कोस 60 की वैल्यू, इसे हम ऊपर ले गए तो क्या है माइनस 5 होगी, एंड कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 माइनस ये 1/√2, 1/√2। अब देखिए ये कैसे हो गए, सोल्व करके इसको आंसर क्या आएगा 10⁻⁵ अपॉन, इसको सोल्व करते हैं, ये क्या आएगा 2√2 माइनस 1 अपॉन 2√2, ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू रख देते हैं हम इसमें डायरेक्ट, क्या होगा ये, इसको मिटो देते हैं हम। तो p की वैल्यू क्या आएगी 2 × 10⁻⁵ अपॉन, ये क्या होगा √2 की वैल्यू क्या आती है 1.414 माइनस 1 अपॉन, इसकी वैल्यू क्या होगी 2 × 1.414, डायरेक्ट करते हैं ठीक है, इसको डायरेक्ट करते हैं -5 अपॉन 1.4, ये बचा 0.414 अपॉन, ये क्या हुआ 2 4 8 2 8.2, एंड इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, एंड ये क्या होगा ये अपवर्ड चले जाएगा 2 × 28 28 28 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 414 तो p की वैल्यू क्या आएगी, थोड़ा बड़ा हो गया है बट आ जाएगी वैल्यू, मतलब 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 4 जा 2 2 4 5, 2 8 जा 16, 1 2 4 5 आ गया, एंड 10⁻⁵ अपॉन 414। अब इसको डिवाइड करते हैं, 414 से डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट कुछ आएगा 1.23 के समथिंग आएगा, 1.2 या 3 के समथिंग, 1.3 लिख लेते हैं इंटू 10⁻⁵। तो पी की वैल्यू क्या आएगी 3 न्यूटन, पी करेगी कूलम मीटर,